हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ दिन से एक सीरीज यूट्यूब पे ला रहा हूँ। मैंने कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये समझाया, ताकि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि हम इंग्लिश से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने वो सारे इंग्लिश के पैराग्राफ देखे हों कि उन इंग्लिश के पैराग्राफ को मैंने हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया है और उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेस बनाना जरूरी है। यानी सबसे पहले ट्रांसलेशन पे पकड़ होनी चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ओनली देन इंग्लिश बोलना और लिखना संभव होगा। तो इंग्लिश के पैराग्राफ के बाद अब मैं कुछ हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर हिंदी के एक भी सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है तो व्हाट यू नीड, आपको जरूरत किस बात की है, तो समझ में आएगा। वो पहले आप इस पैराग्राफ को देख लें। आधुनिक जीवन तेज रफ्तार वाला जीवन है। मॉडर्न लाइफ इज वेरी फास्ट। मॉडर्न लाइफ इज वेरी फास्ट एंड फुल ऑफ हैक्टिक। भागदौड़ का जीवन है। चलते फिरते जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब जीवन है, ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, जिसको मैंने नाम दे रखा है सेंटेंस विदाउट टेंस यानी नॉन एक्शन। तो जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है, उसको मैंने नाम दिया है विदाउट टेंस। सेंटेंस विदाउट टेंस, ताकि आपको मैं अच्छी तरह समझा सकूं। टॉपिक का नाम कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न लाइफ इज वेरी फास्ट एंड हेक्टिक। चलते फिरते जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब इसमें भी काम नहीं हो रहा है, वर्ब नहीं है, ये विदाउट टेंस में जाएगा, है के लिए इज लगेगा। इट इज वेरी एसेंशियल टू बी कनेक्टेड विथ इट। इट इज वेरी एसेंशियल टू बी कनेक्टेड विथ इट। इसके साथ जुड़े रहना जरूरी है। क्लियर? अब ये इट इज वेरी एसेंशियल टू बी कनेक्टेड, अब बी लगा, कनेक्टेड लगा, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक और ड्राफ्टिंग? नो, कभी संभव नहीं होगा। मोबाइल फोन तकनीक का एक अद्भुत उपहार है। अगेन देयर इज नो एक्शन, नो वर्ब, क्रिया नहीं है, ये विदाउट टेंस में जाएगा, है के लिए इज लगाना है आपको। क्या कहता है? मोबाइल फोन तकनीक का एक अद्भुत उपहार है। मोबाइल फोन इज द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को आसान और तेज बना दिया है। यहां देखिए, ये इसमें काम हुआ है और ये या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बाय देन इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। आपके सामने देखिए, मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को आसान और तेज बना दिया है। मोबाइल फोन हैज मेड आवर लाइफ इजी एंड फास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। मोबाइल फोन को उठाना ले जाना आसान है, कोई काम नहीं हो रहा है, नो वर्ब एट ऑल, विदाउट टेंस में जाएगा। इट इज वेरी इजी टू कैरी इट एनीवेयर। मोबाइल फोन को उठाना ले जाना आसान है। इट इज वेरी इजी टू कैरी इट एनीवेयर। कोई भी व्यक्ति आसानी से मोबाइल फोन को अपनी जेब में, हैंड बैग में रख सकता है। एनी मैन, और वी कैन से कि एवरीबडी कैन कीप इट ईदर इन द पॉकेट और वट एवर द बैग ही हैज इन हिज हैंड। रख सकता है। अब यहाँ सकता है के लिए आपको याद आना चाहिए कि कैन या मे लगता है। फिर कैन और मे में भी क्या डिफरेंस है, कहाँ कैन यूज करेंगे, कहाँ मे यूज करेंगे, इट शुड बी इन नॉलेज। अदरवाइज कुछ भी लगा दीजिए। लेकिन कोई भी आसानी से मोबाइल को अपनी जेब में या हैंड बैग में रख सकता है। यहाँ कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो एनीबडी कैन कीप इट ईदर इन द पॉकेट और एनी बैग व्हाट ही हैज इन हिज हैंड। ये फोन आजकल छोटे बड़े सबके हाथों में खिलौने जैसा बन गए हैं, है ना। ये फोन आजकल छोटे बड़े सबके हाथों में खिलौने जैसे बन गए हैं। अब बन गए हैं, अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, इस सीरीज के पीछे मेरा मकसद क्या है लाने का, आप गुमराह ना हो।
सोचिए इंग्लिश कैसे बनेगी और उस रास्ते पे चल दीजिए। इट विल टेक टाइम बट इट इज श्योर दैट यू विल गेट डेस्टिनेशन, और इंग्लिश का डर दूर हो जाएगा, ये निश्चित है। अब देखिए ये फोन आजकल छोटे बड़े सबके हाथों में खिलौने बन चुके हैं या बन गए हैं। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट, दीज फोन्स हैव बिकम ए टॉय इन द हैंड ऑफ इधर ओल्ड और यंग्स। सबके हाथ में खिलौना बन चुके हैं, राइट। हमें समझना होगा, यानी हमें समझना पड़ेगा इस बात को, या समझना होगा मतलब समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि मोबाइल फोन हमारी आवश्यकता की वस्तु है, कि मोबाइल फोन इज अ नीड ऑफ द टाइम। समय की मांग है ये मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। फिर चुके हैं आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। दीज मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इंग्लिश आसान है, लेकिन बेस अगर है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश, राइट। और जब ये काम हो जाएगा तो बस बात ही खत्म हो गई। तो ये मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका उपयोग करते समय हमें विवेक से काम लेना चाहिए। बट इनका उपयोग करते समय हमें विवेक से काम लेना चाहिए। बट वी मस्ट थिंक पॉजिटिव while using these mobiles। हमें मतलब इसका पॉजिटिव पार्ट देखना है, विवेक से काम लेना चाहिए। वी आर नॉट टू यूज इट इन रॉन्ग वे, ठीक है। मोबाइल फोन का उपयोग शयन कक्ष में या होमवर्क करते समय, खाने की मेज पर, परिवार के साथ समय बिताते समय आदि नहीं करना चाहिए। अब देखिए वी मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन, ऐसे भी इसको शुरू कर सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मोबाइल फोन्स मस्ट बी प्रोहिबिटेड एट द टाइम ऑफ डूइंग होमवर्क, इन बेडरूम, एट द टेबल ऑफ, है ना, एट डाइनिंग टेबल, परिवार के साथ समय बिताते समय, व्हेन यू आर शेयरिंग द टाइम विथ फैमिली मेंबर्स। ऐसी जगह हमें मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। तो चाहे इसको ऐसे शुरू करो, वी मस्ट नॉट यूज मोबाइल एट दीज प्लेसेस। इन जगहों पे हमें मोबाइल यूज नहीं करना है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि मोबाइल फोन मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एट दीज ऑल द प्लेसेस एट द टाइम ऑफ, है ना, एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड और इन बेडरूम, वॉट एवर द रिटन जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू इंटरप्रेट वन सेंटेंस इन मैनी वेज, कि आप एक बात को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये आपके थॉट पे डिपेंड करता है। और जितना अच्छा आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट विल एड ग्लैमर इन योर इंग्लिश एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग। जब लिखोगे या अच्छा बोलोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और प्रभावित बोल रहे हैं। बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए चिल्ड्रन, इसको दो तरह शुरू करेंगे आप। चिल्ड्रन मस्ट नेवर बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी स्ट्रिक्टली अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल इन द स्कूल्स। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मोबाइल फोन्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स, राइट। गाड़ी चलाते समय तो बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग इट शुड नेवर बी यूज्ड, ठीक है। इट में कॉज एनी एक्सीडेंट। तो ये कह रहा है, ये देखिए गाड़ी चलाते समय तो बिल्कुल भी मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। इसका अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग, इट्स रेगुलर यूज कह दो या इट्स एक्सिस यूज, मे कॉज एनी एक्सीडेंट, हानिकारक हो सकता है ना, कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, इवन फॉर द आईज। स्वास्थ्य के लिए भी ये खराब है, आंखों के लिए भी खराब है। तो देखिए इसका अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक्सिस यूज ऑफ इट मे बी हार्मफुल फॉर द आईज, फॉर द ब्रेन एंड फॉर द एंटायर लाइफ। इसलिए जरूरी है
कि हम इसका प्रयोग सावधानी से करें और इसे पूरे समय पर हावी न होने दें। तो इसका ओवर यूज हानिकारक है, इसलिए यह जरूरी है। अब इसलिए दैट इज वाई कह दो, यहां सो कह दीजिए, दैट इज वाई यह जरूरी है। अब ये जो सेंटेंस है विदाउट टेंस का है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। तो दैट इज वाई इट इज वेरी एसेंशियल कि हम इसका प्रयोग सावधानी से करें। वी मस्ट यूज इट केयरफुली, आई मीन इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव, कि हम पॉजिटिवली इसको मतलब यूज करें और इसे अपने पूरे समय पर हावी ना होने दें। एंड वी मस्ट नेवर लेट टेक ओवर इट ऑन अस, कि हमें मतलब ये चीज हम पे भारी ना पड़े। वी मस्ट नॉट दी एडिक्ट ऑफ इट, और वी मस्ट नॉट बी द स्लेव ऑफ द मोबाइल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस पैराग्राफ की मैंने जो इंग्लिश बनाई और आप इसे सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द राइट वे टू गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इस चीज को समझें, और समझने के बाद हाँ, ये जरूर कहूंगा कि टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वेदर आर स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग और व्हाट एवर डूइंग इन फील्ड ऑफ इंग्लिश, आसान है, लेकिन रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। जब तक रास्ते का पता नहीं है, मंजिल नहीं मिलेगी। आगे आपको सोचना है। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद।